नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो जीएनएम फर्स्ट ईयर्स का एग्ज़ाम होता है उसमें कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट पेपर होता है जिसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखते हैं 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जीएनएम का, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो और चैनल पर पहली बार नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे रिलेटेड यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड कुछ भी नया हो तो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, डिस्क्रिप्शन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यानी इसमें वो पूछा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किसे कहते हैं और इसके प्रिंसिपल यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या सिद्धांत है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन की, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं? डिस्क्राइब लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के रोकथाम के कौन कौन से स्तर होते हैं उनके बारे में पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चंस की, डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। उसके बाद वो पूछेगा या तो वो डायमेंशन पूछेगा या डिटर्मिनेशन पूछेगा, इन दोनों में से एक तो वो पक्का पूछेगा। तो वो पूछेगा डिफाइन हेल्थ, राइट डाउन द डायमेंशन, या पूछ सकता है और डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। ध्यान रखना, इन दोनों को पक्का याद करके जाना और क्वेश्चंस पक्का आएंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग। यानी होम विजिटिंग यानी जो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, यानी होम विजिटिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। यानी जो नर्स होती है वो होम विजिटिंग करने जाती है तो वो किस कारण से जाती है, क्यों जाती है, उससे क्या लाभ होते हैं और उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं उनके बारे में पूछेंगे। अभी जो अपन ने सभी क्वेश्चन देखेंगे ये अभी अपन बी सेक्शन की देख रहे हैं, बी सेक्शन की बात कर रहे हैं। जो बी सेक्शन में अपन को 6 क्वेश्चन में से 5 करने रहते हैं और एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है, यानी 6 × 5 यानी टोटल 30 नंबर आपने पक्के हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप करके गए तो 30 नंबर आपके कहीं भी ना गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 5 नंबर के क्वेश्चंस की। 5 में वो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन, यानी वो अंतर पूछेगा, दो चीज़ों में से अंतर लिखना है अपन को। तो उसने क्या पूछा है देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी नर्सिंग, यानी संस्थागत नर्सिंग एंड कम्युनिटी नर्सिंग में क्या अंतर है। यानी हॉस्पिटल में जो नर्स है और जो नर्सिंग केयर प्रदान की जाती है उनमें क्या अंतर है, और जो कम्युनिटी यानी समुदाय में जाकर जो नर्सिंग केयर दी जाती है उनमें क्या क्या अंतर है। यानी कम्युनिटी और समुदाय में कम्युनिटी में दी जाने वाली नर्सिंग केयर और हॉस्पिटल में दी जाने वाली नर्सिंग केयर में क्या क्या अंतर है उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोपोगेंडा, एंड हेल्थ एजुकेशन और प्रचार, प्रोपोगेंडा का मतलब है प्रचार, इन दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन WHO या यूनिसेफ, इन दोनों में शॉर्ट नोट्स में आराम से क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। सबसे पक्का क्वेश्चन है, या तो WHO के बारे में पूछेगा या यूनिसेफ के बारे में पूछेगा, ये दोनों आए हुए क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर जरूर रिपीट हुए हैं, देख लेना बनाओ। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की, डिस्क्राइब टेक्निक ऑफ काउंसेलिंग, यानी परामर्श की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, राइट अबाउट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, यानी वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट हाइजीन। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट हाइजीन, यानी वो इन्वायरमेंट हाइजीन के बारे में पूछ रहा है। यानी फिर उसके बाद उसने पूछे मेथड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये पक्का क्वेश्चन आता है द बायोमेडिकल वेस्ट, एंड जिसे अपन BMW भी कहते हैं। तो इन्वायरमेंट हाइजीन और बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट की जो मेथड है उनके बारे में पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th, उस पर 10वां नंबर का, उस पर देखते हैं क्या पूछेगा। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट वेक्टर बोर्न डिजीज, यानी जो वाहक से होने वाली वो कौन कौन सी डिजीज होती है, वाहक से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है।
ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 12th, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन की क्या सोर्स है। इसके साथ ही एयर पॉल्यूशन या वेस्ट, इन तीनों में से एक पक्का जरूर पूछेगा। वो वाटर पॉल्यूशन का पूछ सकता है या एयर पॉल्यूशन का पूछ सकता है या वेस्ट का पूछ सकता है, इनका कचरा कैसे फैलता है। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है राइट अबाउट सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट फॉर रेफरल, यानी वो उस पेशेंट का सिलेक्शन कैसे करोगे आप जिससे एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचता है, जिसे अपन रेफरल सिस्टम कहते हैं। रेफरल सिस्टम में भी एक शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 14वां यानी लास्ट 14 क्वेश्चन की। तो इसमें वो पूछ रहा है राइट अबाउट कोविड-19। कोविड-19 क्या है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रोटोकॉल्स, यानी कोविड-19 फैल रहा है तो उसकी रोकथाम किस प्रकार से करोगे और इसके क्या क्या उपाय है और इसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, बस यहाँ पर डिजीज़ बदल दी जाती है। कोई सी भी कम्युनिकेबल डिजीज़, ये मैंने लिख रखा है कम्युनिकेबल डिजीज़, यहाँ पर कोई सी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ दे दी जाती है और वो फिर पूछता है उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पूछता है। तो आप 8-10 पॉइंट ऐसे बना लो कि कोई सा भी आए प्रिवेंटिव मेजर्स देखते ही उनको डायरेक्ट लिख दो वहाँ पर, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सी सेक्शन के बारे में। अब अभी अपन ने जो बात करी थी वो बी सेक्शन की बात करी थी अपन ने। अभी जो अपन ने बात करी थी वो बी सेक्शन की बात करी थी, जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन को 5 करने रहते हैं। तो 5 × 6, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर दिए जाते हैं 30 नंबर। ठीक है, तो 30 नंबर आप कैसे ला सकते हो बिल्कुल आसानी से, उनके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 15 नंबर वाले क्वेश्चंस की, जिसे सी सेक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही पेपर है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का तो पक्का क्वेश्चन बैठेगा। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या क्या तत्व हैं और उसके क्या क्या सिद्धांत है, इन सभी के बारे में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नाउ अबाउट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एंड लिस्ट वैक्सीन डिजीज टोबलेट लेटेस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, या लेटेस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाना है। इसमें अपन को पूरी इम्यूनाइजेशन की सारणी बनानी है और डिजीज़ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 3rd नंबर क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन है ये जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उस साल आया था, इस साल भी आने की बहुत संभावना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस एंड राइट अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके जो हेल्थ नर्स होती है कम्युनिटी में जो कार्य करती है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमियोलॉजी। 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, डिस्क्राइब द एपिडेमियोलॉजी ट्राइड, हाउ कैन यू मेजर्स अ डिजीज एंड हेल्थ आउटकम इन अ कम्युनिटी, डिस्क्राइब बेसिस टूल्स ऑफ अ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। या तो वो यहाँ तक पूछेगा हेल्थ आउटकम्स एपिडेमियोलॉजी में ट्राइड पूछेगा, या फिर वो मेजरमेंट के टूल्स पूछ सकता है। मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी में पक्का क्वेश्चन भेजता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजी 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप एपिडेमियोलॉजी को तो पक्का याद कर ही जाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 5 नंबर के क्वेश्चन की, व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन, प्रिपेयर्ड अ हेल्थ एजुकेशन प्लान फॉर प्रिवेंटिव केयर ऑफ कोविड-19 इन अ कम्युनिटी। जैसे कि अपन ने देखा था, तो इसमें क्या हेल्थ एजुकेशन देना है, स्वास्थ्य शिक्षा देनी है और उसका प्लान बनाना है। और जो कोविड-19 फैला है कम्युनिटी में तो उसकी रोकथाम किस प्रकार से करोगे उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, डिफाइन फैमिली किसे कहते हैं, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ होम विजिटिंग जिसमें शॉर्ट नोट्स में भी आया हुआ क्वेश्चन से, एंड प्रिंसिपल ऑफ होम विजिटिंग के प्रिंसिपल, उद्देश्य और फैमिली के बारे में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की 7वें नंबर के क्वेश्चन की,
डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड एयर या वाटर। या तो ये वो एयर के बारे में पूछ सकता है या वाटर के बारे में पूछ सकता है। यानी इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड एयर या पॉल्यूटेड वाटर का हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट प्रिवेंटिव एंड कंट्रोलिंग इज द मेजर्स। यानी और फिर इसे किस प्रकार से आप कंट्रोल करोगे। यानी जो हेल्थ पर पॉल्यूटेड एयर और वाटर, पॉल्यूटेड एयर या पॉल्यूटेड वाटर का हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और उसको रोकने के क्या क्या उपाय है। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 8वें नंबर के क्वेश्चन की। तो जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन पूछा है। ये जो न्यूट्रिशन में से पूछा गया है। डिस्क्राइब सोर्स फंक्शंस एंड हाउ एंड इफेक्ट ऑफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चंस की। तो पूछ रहा है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। यानी ये क्वेश्चन है, ये न्यूट्रिशन में पूछा है। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं और बहुत ही रेयर आते हैं। और जो मैंने पेपर दिया था उसमें तो बिल्कुल भी न्यूट्रिशन से क्वेश्चन नहीं आया था। क्या पता तुम्हारी किस्मत ख़राब हो, तो प्लीज़ उसे पढ़ना ज़रूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन 8वें नंबर के क्वेश्चन की। राइट ऑफ द विटामिन्स, विटामिन्स के सोर्स, फंक्शंस और इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। यानी विटामिन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इन सभी बारे में बताना है अपन को विटामिन्स के बारे में। तो प्लीज़ विटामिन्स को ढंग से ठीक प्रकार से पढ़ के जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इसी प्रकार की और नई वीडियो को चाहने के लिए भी कमेंट कर देना। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।